Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I'm your SST teacher. Today we are doing chapter number 7 of class 10th in political science. We are doing this chapter. 3 parts of this chapter are completed. Today we start the 4th part of this chapter. Come to the page number 96. We are starting the 4th part from the page number 96. Come to the page number 96. In the last previous video, we are talking about the Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions. लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम 2 कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे कि क्या 2 कंडीशंस श्रीलंका कंट्री के अंदर हमने देखी थी. ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था बेल्जियम श्रीलंका वाला. उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से उस कंट्री के अंदर जो कन्फ्लिक्शन चल रहे थे मेजोरिटी माइनॉरिटी के, वो कन्फ्लिक्शंस आगे जाके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लानिंग की जिससे दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्शंस थे वो दूर हो गए थे. सो नंबर 1, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन. ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी हमारा जो कंट्री है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि सारा बोलबाला, सारा जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. ठीक है, मेजोरिटी का ओपिनियन यहाँ पे सुपीरियर नहीं माना जाता है. द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट. ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छे से चलाना है, कंट्री के अंदर से सारे कन्फ्लिक्शंस अगर हमें दूर करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पीस बनाना है और इक्वलिटी बना के चलनी है. चाहे वो मेजोरिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल एडुकेशन अपॉर्चुनिटी, सभी तरह की अपॉर्चुनिटी हमें उसे इक्वली अवेलेबल करानी है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को इक्वल बना दिया ताकि दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्शंस थे वो खत्म हो जाएं. नाउ द सेकंड पॉइंट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी अगर कोई रूल निकालती है तो मेजोरिटी का वो रूल उस जिस ग्रुप से वो बिलोंग करती है, यानी कि जिस रिलीजन से वो मेजोरिटी बिलोंग करती है, तो उसका वो रूल सिर्फ उसी के गुडविल के लिए बनाया जाए. ठीक है, यानी कि जिस रिलीजन, जिस कास्ट, जिस रेस से वो बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ अपनी कास्ट के लोगों के लिए ही कोई रूल बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and come to the next page can form a majority. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? रूल बाय द मेजोरिटी. मेजोरिटी का रूल का मतलब क्या होता है कि अगर मेजोरिटी रूल कर रही है तो सभी इलेक्शंस के अंदर सभी लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, चाहे किसी रेस से बिलोंग करता हो, सबको उसे कलेक्टिवली एक साथ लेके चलना ही पड़ेगा. डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको खुद को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सभी सिटीज़न हमारे कंट्री में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. जैसे आज जो लॉज फ्रेम किए जाते हैं, जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं कि सभी जो नंबर ऑफ ग्रुप हमारा पॉपुलेशन का है इंडिया के अंदर, सभी के लिए इक्वली वो लिमिट हो. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodated for that person or group. अगर मेजोरिटी का कोई ग्रुप, कोई भी रूल अगर मेजोरिटी का बर्थ के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मोनार्की सिस्टम, जो राजा रानी का जो रूल होता है वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग चलता है. ठीक है, उसी के फैमिली मेंबर्स आगे आगे एक्सटेंड होते जाते हैं. लेकिन मेजोरिटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कम्युनिटी के लोग आगे आते जाएं. सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि सभी पर्सन्स उसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. डिग्निटी आप लोग जानते हैं. ठीक है, आपकी जो स्टेबिलिटी होती है सोसाइटी के अंदर, जो फ्रीडम होता है सोसाइटी के अंदर, वो क्या कहलाएगा? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. डेमोक्रेसी मेन चीज़ किसका ध्यान रखती है? इक्वलिटी का ध्यान रखती है. इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, इक्वल एजुकेशन सबको मिले, राइट जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सबको अवेलेबल हो, और सबका खुद का रुतबा हो सोसाइटी के अंदर, खुद का डिग्निटी हो, और फ्रीली वो कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी भी मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग वो कर सकते हैं. नाउ
Come to the paragraph. Democracy stands much superior to any other form of government in promoted dignity and freedom of the individual. ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैं डेमोक्रेसी के बारे में बताती हुई आ रही हूँ इस चैप्टर के अंदर कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सभी लोगों के गुडविल की बात होती है, सभी लोगों के अच्छे की बात होती है। ठीक है, चाहे वो उसकी डिग्निटी हो, चाहे वो उसकी फ्रीडम हो। समझ में आया आप लोगों को? चाहे पर्सन रिच हो, चाहे पर्सन पुअर हो, लेकिन उसकी डिग्निटी और फ्रीडम सबके लिए क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपीरियर और स्पेशल प्रिविलेज हम सिर्फ रिच को दें, पुअर को किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेज ना दिया जाए। नाउ एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हर आदमी यही चाहता है कि मुझे दूसरे से रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से ही क्यों ना बिलोंग करता हो। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, कभी कभी सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो कन्फ्लिक्शंस जो होते हैं कंट्री के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं? इस डिसरिस्पेक्ट की वजह से ही होते हैं। लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वही सारे कन्फ्लिक्शंस आगे जाके क्या हो जाते हैं? बहुत बड़ा वॉर के रूप में वो आगे चेंज हो जाते हैं। नाउ द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अंडरलाइन दिस। जो पैशन फॉर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और फ्रीडम, आज हर आदमी जो काम करता है, जो अपना वो लिविंग वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, जो भी वर्किंग वो कर रहा है, जो मनी वो अर्न कर रहा है, वो सब किस लिए कर रहा है? कि उसको सोसाइटी के अंदर इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके और फ्रीडम मिल सके। वो भी आगे कुछ भी जो भी करना चाहे, जो बिजनेस, जो ऑक्यूपेशन, जो एडुकेशन, जो जॉब वो करना चाहता है, वो सारी चीज़ों के अंदर उसको इक्वली फ्रीडम मिले। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि सभी कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसीज का जो टाइप होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फॉर सोसाइटीज़ विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। सभी इंडिविजुअल्स इक्वल नहीं होते हैं, सबके व्यूज़ और ओपिनियंस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, अगर हम वुमेन की डिग्निटी की बात करते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ आज जो ऐसी हैं जो क्या है? डोमिनेटेड सोसाइटी है, यानी कि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं मिलता है, इक्वल डिग्निटी, फ्रीडम उनको नहीं दिया जाता है। Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कब बनेगा? जब इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन को दिया जाएगा। अब हम इक्वल सभी सिटीजन्स को इक्वल बना रहे हैं, तो सिटीजन के अंदर मैन भी आएंगे और फीमेल भी आएगी। ठीक है, दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, लेकिन एक्चुअल वेज में ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी के अंदर इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल फ्रीडम वुमेन को नहीं दिया जाता है। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के मिड में बताया था कि कुछ पार्ट जो होता है, कुछ सीट्स जो होती है वुमेन के लिए अलग से रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है, तो वो किस लिए दिया गया? ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, हर जगह उनको पार्टिसिपेशन का हक मिल सके। But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is not unacceptable legally and morally. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal or moral force there. ठीक है, अब जो इक्वलिटी और डिग्निटी की हम बात कर रहे हैं वो मॉरल बेसिस पे नहीं दी जाती है, बल्कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए होना चाहिए। रिटन बेस पे उनको ये फैसिलिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अवेलेबल कराई जाए। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। ठीक है, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो भी लाइन में अंडरलाइन करती हूँ आपको भी अंडरलाइन करना है, और इन बिटवीन क्वेश्चंस इसके अंदर से पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन मिड ऑफ द लाइंस में से आएंगे। सो यू हैव टू अंडरलाइन दीज लाइंस इन योर बुक एंड रीड इट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो डेमोक्रेसी इन इंडिया की हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथन क्या है वो उसकी हमारे इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसका मेन स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर जो मेन फोकस जो दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। कि कुछ भी हो हमारे कंट्री के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसको आप मार्क कर लेना, ये आप डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल, मेन फीचर, मेन वर्किंग, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर ये लिखोगे।
ठीक है। नाउ देयर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस। ठीक है, लीगल फाउंडेशंस बनाई जानी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए, ताकि वो सारी चीज़ें वॉच आउट कर सके व्हाट इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी। परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। और एक ऑर्डिनरी सिटीजन को पूरा राइट मिलना चाहिए कि वो अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उसके, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स आप लोग जानते हैं, जो 6-7 राइट्स जो दिए जाते हैं ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, किसी कंट्री को अगर हमें जज करना है तो हमें सिर्फ क्या देखना है, उसके डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रनिंग इन दैट कंट्री। व्हाट इज मोस्ट, कम टू द नेक्स्ट साइड, distinctive about democracy is that its examination never gets over। ठीक है, एक ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा गवर्नमेंट होता है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसका एग्जामिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर हमारा एक डिमांड फुलफिल हो जाता है तो हम दूसरी चीज़ सोचने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारा ये नीड भी फुलफिल कर दे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो भी एग्जामिन होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट, अगर वो एक टेस्ट पास कर लेती है, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट, तो लोग उसके लिए दूसरा टेस्ट शुरू कर देते हैं, तो दूसरा टेस्ट उसके सामने पेश कर देते हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वॉन्ट टू मेक डेमोक्रेसी एवर बेटर। ठीक है, हर आदमी यही चाहता है कि हमारी डेमोक्रेसी और दिन पे दिन और ज़्यादा अच्छी होती जाए। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectation and many complaint। हमेशा हमारे डेमोक्रेसी के साथ में हमें एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। आज हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देना चाहिए। कोई अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो जाता है तो हमें ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी सॉल्व कर दे। ठीक है, और कंप्लेंट्स तो रहते ही हैं, गवर्नमेंट चाहे जितना कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे पास कंप्लेंट्स रहते हैं, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए, वी आर कंप्लेनिंग। ओके, द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ आर टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या बोला है यहाँ पर, कि अगर हम कंप्लेनिंग नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने आप को कैसे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएगा। ठीक है, हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मैंने आप लोगों को आगे एक पॉइंट बताया था कि चेक्स और बैलेंसेस का भी सिस्टम यहाँ पर है, कि हम खुद हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर वहाँ पर उनसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको अपोज करते हैं और उनको कहते हैं कि आपका ये जो लॉ है, ये इसके अंदर चेंजेस करो, ये जो पॉलिसी आपने बनाया है, प्रोग्राम आपने बनाया है, इसके अंदर थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करो। समझ में आया आप लोगों को? Now, it shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty। धीरे धीरे हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं, हम और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को और अच्छा बनाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा पर्सन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट क्या होता है कि लोगों को स्टेटस को बहुत अच्छा वो बनाए और सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस वो सोसाइटी के अंदर अवेलेबल कराए। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, सभी जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं आज, वो क्या बिलीव करते हैं कि हमने जो वोट दे करके, जो गवर्नमेंट हमने चूज़ की है, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने हमारा बनाया है, और वो जो हमारा गवर्नमेंट जो रन कर रहा है, जो हमारा पूरा सिस्टम चला रहा है, वो सिर्फ किसके लिए हो, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो। ठीक है, आज हम वोटिंग करते हैं तो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को देके करते हैं कि भाई ये पर्सन हमारा इस तरीके से प्रॉफिट करा सकता है, इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट है इसके अंदर, और इस तरीके से हमारे लिए ये बहुत अच्छा आगे जाके काम करेगा। समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो गया। ओके, नाउ योर सिविक सिलेबस वॉज कंप्लीटेड। पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, एंड इकोनॉमिक सिलेबस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओनली हिस्ट्री 1 चैप्टर इज रिमेनिंग। सिर्फ एक चैप्टर बचा है आपका हिस्ट्री के अंदर, वो मैं आगे आपके 2-3 डेज के अंदर कंप्लीट करा दूंगी।
So complete your register work and study hard. Okay, it's your pre-board examination times. From second year pre-board will be started. Okay, so thanks for watching and stay home, stay safe.